प्रकाश गंगवार। आप और देख रहे हैं तिरंगा समाचार। हमारे साथ हैं भोजीपुरा 120 भोजीपुरा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक शहजील इस्लाम जी। बात करेंगे कि आगे अपने कार्यकाल में किस तरीके से जनता जो पिछले कार्यकाल से परेशान थी, लोगों की शिकायत थी रोड को लेकर, कॉलेजों को लेकर, तो किस तरीके से वो आगे जनता को अपने जो भोजीपुरा के तमाम मुद्दे थे, तो इसमें किस तरीके से आप अपने 5 साल में कार्यकाल में क्या कर पाएंगे। इससे पिछले कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहाँ पर, उनकी प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। दोनों जगह उनकी सरकार होने के बावजूद भी भोजीपुरा विधानसभा को अछूता छोड़ दिया गया। किसी धर्म के किसी वर्ग के लोगों का उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास किया। आपके मीडिया के लोग भी गाँव के अंदर गए और वहाँ कस्बों के अंदर भी गए, वहाँ उन्होंने जा कर के देखा कि कोई विकास नहीं कराया है। जबकि वो चाहते थे कि केंद्र सरकार से कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री ला सकते थे, कोई कारखाना ला सकते थे, या प्रदेश सरकार की कोई भी एक अच्छी औद्योगिक योजना ला सकते थे जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके। लेकिन वहाँ के माननीय विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो ये सब कोई काम नहीं करा सकते। इसी की वजह से जनता ने हमें पुनः चौथी बारी वहाँ से विधायक बनाया है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हमारे कार्यकाल देखे, हमारा काम देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखा है। अब इन्होंने गांव के अंदर कोई सड़क, कोई स्कूल, कॉलेज, कहीं ट्यूबवेल, कहीं बिजली, कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जो जनता ने वोट दे, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। अब मैंने जो वायदे जनता के बीच में करके आया हूँ, वो सारे के सारे वायदे कराए जाएंगे। जो रोड खस्ता हाल है, टूटी हुई हैं, मंडी परिषद की हो या पीडब्ल्यूडी की हो या गन्ना विभाग की हो, ये सारी की सारी रोड्स बनवाने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ जो गांव विद्युतीकरण नहीं हो पाए हैं उसको भी कराऊंगा। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से हमारे जो हमने जनता के बीच में वायदा करके आए हैं वो काम कराऊंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा काम कराया, स्टेट हाईवे बना करके, जिसको सबको रोजी रोजगार देने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सब कुछ ठप्सा हो गया था। तो ये बरेली में कुल 9 विधानसभा हैं, जिसमें 2 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी हावी रही है। तो ऐसी क्या वजह है जो 5 विधानसभाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी उन पर कब्जा नहीं कर पाई। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपका चैनल, एक और चैनल है जी न्यूज़ करके, तो जी न्यूज़ ने 14 फरवरी को हमारा जो है वोटिंग होनी थी। तो 14 फरवरी को वोटिंग हुई हमारी, लेकिन उन्होंने जो है 1 फरवरी को, यानी कि 15 दिन पहले उन्होंने अपना सर्वे जो है कर दिया था कि 7 सीटें बरेली के अंदर हार रही हैं, 2 जीत रही हैं। ये प्री प्लान था। यहाँ पर हमारा प्रत्याशी नहीं हारा है, यहाँ ईवीएम की जीत हुई है। और ईवीएम के इसमें इन्होंने गड़बड़ी करी है, पूरे प्रदेश में गड़बड़ी करी है। उन्हें कैसे पता था, कोई वो बाबा हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें कैसे पता था कि बरेली ज़िले में केवल 2 सीटें जीतने जा रही हैं। और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी और वो भविष्यवाणी सटीक हुई, वही एग्जिट पोल में भी दिखाया गया। ये सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी की और ईवीएम की साजिश से इन्होंने जो है ये हमारी सरकार बनने से रोका है। लेकिन जनता जो है चुप नहीं रहेगी, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब कमान संभाल ली विधानसभा की, लोकसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा में जनता की समस्याओं को पटल पर रखने का काम करेंगे। अभी चुनाव से पहले आपका एक था मामला कि क्षेत्र में, भोजीपुरा क्षेत्र में एक पंतनगर विश्वविद्यालय की तरह एक विद्यालय, कृषि विद्यालय बनवाया जाएगा भोजीपुरा में। तो इसके लिए, और फिर लोग वहाँ की धौरा टांडा जो एक अच्छा कस्बा है जहाँ से टैक्स भी बहुत जाता है, तो वहाँ का रोड बहुत खस्ता हाल है। लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया अपने रोड बनवाने को लेकर। तो इन सब आपके जो दावे थे, वायदे थे, उन पर कितना आप करवा पाएंगे। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो मैं जनता के बीच में वादे करके आया था, मैं 100% उन वादों पे खरा उतरूँगा और वो वायदे पूरी कराऊँगा। मुझे उम्मीद थी हमारी समाज पार्टी की माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो हम वायदे भी पूरे करेंगे। लेकिन अब हमारी सरकार नहीं बन पाई। ये माननीय अखिलेश जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भव्य कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण हो। हमारे विधानसभा के अंदर सैकड़ों एकड़ भूमि कृषि विभाग की खाली भी पड़ी हुई है। हम भी चाहते थे कि वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में काम हो जाए कि जिससे बच्चों को शिक्षा भी ग्रहण हो जाए, उसके साथ साथ वहाँ पर रोज़गार के भी अवसर प्रदान होंगे। बराबर में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी एक कृषि विश्वविद्यालय खुला हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना होने की वजह से बड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सदन के अंदर हम अपनी बात रखेंगे और जब भी हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये कृषि विश्वविद्यालय करा जाएगा। दूसरा, आपने सवाल रखा है कि धौरा टांडा की सड़क, धौरा टांडा की सड़क को जो है मैंने प्राथमिकता पे लिया है, उसकी नपत भी हो गई, उसकी चौड़ी होकर के विद डिवाइडर के साथ वो जो है रोड का नया निर्माण मैं कराऊंगा और जल्दी ही लोगों को उसमें चलने को भी मौका मिलेगा। कहा जाता है कि आपको ये जो चुनाव है आपने इसमें जीते हैं, फिर आपको ये जो राजनीति है वो एक विरासत में मिली है, तो किस तरीके से आपके पिताजी और आपके दादाजी कब विधायक और सांसद रहे थे? हमारे ये राजनीति जो है मैं अपनी तीसरी पीढ़ी का हूँ। पहली जो है मेरे दादा मरहूम अशफाक अहमद साहब 6 बार बरेली कैंट से विधायक रहे, लगातार 1962 से लेकर के 2002 तक वो विधायक रहे। बीच में हमारे पिता 2 बार इस्लाम साबिर साहब भी विधायक रहे और लगातार 4 बार मैं भी यहाँ से विधायक हूँ। अगर जनता के बीच में हमारे परिवार ने हमने अच्छे कार्य करे होंगे तभी तो जनता बार बार चुन रही है। जनता जो है एक बार अगर चुन लेती है, दोबारा अगर उसका कार्य पसंद नहीं आया तो दोबारा जनता नहीं चुन के भेजती है सदन के अंदर बार बार। ये हमारे परिवार ने, हमारे दादा ने, हमारे पिता ने, हमारे और मैंने खुद जो है विधानसभा में लोगों की दुख तकलीफ सोचिए, उनके काम कराने का जो है बीड़ा उठाया है और क्षेत्र के विकास करने के लिए जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, जनता इसी को लेकर के बार बार चुन रही है। और मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट का 2024 का जो चुनाव होगा तो हम लोग तीसरे मोर्चे की सरकार में भी शामिल रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ 4 बार विधायक, 3 बार विधायक और चौथी बार नवनिर्वाचित विधायक रहे हैं, जिन्हें 120 भोजीपरा की जनता ने फिर से जीत का ताज पहनाया है। मैं आकाश गंगा, तिरंगा समाचार, बरेली।